जब हमें सीधी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वहां पे जो स्लोप होगा आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस क्या है, वो इनइक्वल तरीके से बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ भी हमें कुछ वैसे ही मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, कांस्टेंट तो मिल नहीं रहा है। अब थर्ड ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ग्राफ ने हमने आपको बताया था, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला ग्राफ आए तो उसमें स्लोप कैसी होती है, स्लोप होती है 0। हमें इस ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन के स्लोप बताने हैं, क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के 9th पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने आपको 8 पार्ट अपलोड किए हैं जिनमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया है ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के सारे बेसिक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करा है, तो आपको पहले वो वीडियो देखनी है, आपको फिर ये वाली वीडियो देखनी है, तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज लेनी है, एक डिस्टेंस होगी और दूसरी टाइम होगी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था एक्स एक्सिस पर हम कौन सी क्वांटिटी को शो करते हैं, जो इंडिपेंडेंट होती है। तो टाइम क्या है हमारा, टाइम तो इंडिपेंडेंट है ना, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ली है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक। अब हमने टाइम क्या लिया है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10, और आपने 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी, दूसरे सेकेंड में 20 मीटर की दूरी और तीसरे सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करी है। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया और हमें इस तरह का ग्राफ मिला, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को और हमें ऐसी सीधी लाइन मिलती है, तो अगर हमें ऐसी सीधी लाइन मिलेगी, तो हमने आपको बताया था जब भी हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्लोप कैसे होता है, आपको इसके लिए पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, पहली वाली 8 पार्ट, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हम उस स्लोप, उसका जो स्लोप होता है इस तरह के ग्राफ का, उसे हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जब हमें सीधी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वहां पे जो स्लोप होगा आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है y अपॉन एक्स, ठीक है। y पे क्या है, आपकी डिस्टेंस है, और x पे क्या है, आपका टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है स्पीड। तो यहाँ पे स्लोप जो है हमारा वो तो स्पीड के बराबर हो जाएगा ना, स्लोप स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी स्लोप है, स्लोप कैसी है, कांस्टेंट, तो स्पीड भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्लोप हमारा स्पीड के बराबर हो जाएगा, तो हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा बताइए, जब कोई इंसान एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार गाड़ी चलाता है, तो हमने आपको बताया हुआ है कि उसकी जो मोशन होता है वो कैसा होता है, मोशन उसका यूनिफॉर्म होता है, ओके, क्योंकि स्पीड कैसी, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से वो क्या है, गाड़ी चला रहा है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी अगर, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो आपको इस ग्राफ से पता चल गया कि आपका मोशन कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा और स्पीड कैसी होगी, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो पहले टाइप का ग्राफ हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था 4 टाइप्स के ग्राफ हम पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक हमने बता दिया था 4। अब हम इसे देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, फिर हम इसके बाद की वीडियो में पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे देखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ कैसे होते हैं, उनमें एक्सेलरेशन क्या होता है, उनमें स्पीड क्या होती है, ओके। तो चलिए, ये तो पहला ग्राफ हो गया जिसमें स्लोप कैसा मिलता था हमें, कांस्टेंट। सेकंड ग्राफ देखिए क्या होता है, ये स्लोप हमारा जो है, वैसे ही हमने दोनों वैल्यूज ली, एक डिपेंडेंट टाइम, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिला कुछ इस तरह का मिला, ये हमारा कैसा आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो स्लोप कैसा हो गया, देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 6 मीटर, मतलब डिस्टेंस क्या है, वो इनइक्वल तरीके से बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ भी हमें कुछ वैसे ही मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, कांस्टेंट तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जो ग्राफ है, जो स्लोप मिलेगी हमें यहाँ पे, आप अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की स्लोप निकालोगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की स्लोप निकालोगे तो आपको अलग अलग मिलेगी। चलिए निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। s इज इक्वल्स टू y2, स्लोप है इसका मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x2 y2 और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1 y1। ये x1 x2 x3 है, ये y एक्सिस पर है, इसलिए y2 y3 और
y1, y2 और y3 है। ओके, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले x2 माइनस x1 करना है, सॉरी y2 माइनस y1 करना है। तो y2 हमारा क्या है 6 है और y1 क्या है 2 है, तो हमने 6 माइनस 2 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है, x2 2 है हमारा और x1 1 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 माइनस 1। ठीक है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, एक स्लोप आपने निकाल लिया इन दोनों पॉइंट के बीच में। और हमने क्या कहा, ये चेंजिंग हमारा ग्राफ है। चेंजिंग ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप हर जगह पे हर दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग होना चाहिए। ठीक, अब चलिए निकाल के देखते हैं, अगर अलग होगा तो अच्छी बात है। देखिए अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालेंगे। ठीक, तो अब ये हमारा जो हो जाएगा, मान लीजिए x2 है, ये हो जाएगा x3 y3। लेकिन दो पॉइंट्स है ना, तो एक किसी पॉइंट को आप x1 y1 मान लो, ताकि ग्राफ आपको जो फॉर्मूला है उसमें रखने में इजी हो जाए। ठीक है, इसे हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमने मानने के लिए माना, क्योंकि किन्हीं दो पॉइंट्स को लोगे आप, तो एक को x1 y1 मान लो और दूसरे को x2 y2 मान लो। ठीक, अब देखो अब आपकी जो y2 होगा वो ये बन जाएगा और y1 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 टाइम इंटरवल और 2, 3 पे टाइम है और यहाँ पे 2 पे लिया है, तो 2 पे हो जाएगा 3 माइनस 2। 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, 3 माइनस 2 1, तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया हमारा 14 आ गया। हमने आपको बताया दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप सेम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे स्लोप 4 था, यहाँ पे स्लोप 14 था, तो स्लोप क्या है चेंजिंग है। तो यहाँ पे स्लोप हम क्या लिखेंगे चेंजिंग, चेंजिंग भी कह सकते हैं और इंक्रीजिंग भी। ठीक है, यहाँ पे स्लोप हमारा कैसा हो गया चेंजिंग हो गया। अब हम स्पीड देखेंगे, अगर स्लोप आपका चेंजिंग है, ओके, अगर आपका स्लोप कैसा है चेंजिंग है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड भी चेंजिंग होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब स्लोप चेंज हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, स्लोप का फॉर्मूला से y अपॉन x होता है। तो यहाँ पे हमारा y क्या है डिस्टेंस, अभी हमने आपको बताया, और x क्या है टाइम, तो ये क्या मिल जाएगी स्पीड। ठीक है, स्पीड मिल गई। तो अगर स्लोप चेंजिंग है तो स्लोप इज इक्वल्स टू स्पीड, तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी चेंजिंग। ठीक, स्पीड भी हमारी कैसी हो जाएगी चेंजिंग। तो मोशन कैसा हो जाएगा, जब हमारी स्पीड चेंज होती रहेगी, तो हमने आपको बताया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, स्पीड चेंज होती है, तो वहां पे मोशन कैसा होता है, वहां पे मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म, वहां पे मोशन हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो चलिए ये तो हमारा सेकंड ग्राफ हो गया। अब थर्ड ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें मिल रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है। 5 सेकंड पर आपकी डिस्टेंस थी 10 मीटर, 10 सेकंड पे भी आपकी डिस्टेंस थी 10 मीटर, 20 सेकंड पे भी आपकी डिस्टेंस कैसी है 10 मीटर है। आपकी डिस्टेंस क्या है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक, तो देखिए ऐसे ग्राफ में क्या होता है, ऐसे ग्राफ में हमने आपको बताया था जब एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला ग्राफ आए तो उसमें स्लोप कैसी होती है, स्लोप होती है 0। आप कहीं भी स्लोप निकाल के देखोगे कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 0 आएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 0 आएगी। ठीक है, ये आपको होमवर्क है कि आप इनके बीच की स्लोप निकाल के देखोगे। कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकालोगे। यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2, जब इन दोनों के बीच लेना तो यहाँ पे x1 y1 लेना और यहाँ पे x2 y2 लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अगर स्लोप 0 है तो स्पीड भी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बन रही है। तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड भी हमारी 0 हो जाएगी। तो मोशन कैसा होगा यार, जब स्पीड ही 0 हो जाएगी तो मोशन तो होगा ही नहीं। मोशन तो बॉडी कैसे मोशन करेगी जब स्पीड ही नहीं है उसमें कोई, तो बॉडी कैसे हो जाएगी, मोशन नहीं होगा, बॉडी हो जाएगी रेस्ट पे। ठीक है, बॉडी किस में हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। तो हम समझ गए किस तरह से रेस्ट की कंडीशन हो जाती है, मोशन में कब बॉडी नहीं होती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट की कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक्सप्लेन स्लोप ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ ग्राफ। हमें इस ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन के स्लोप बताने हैं। क्या होगा, अभी हमने आपको जो 3 ग्राफ बताए उन्हीं पर बेस्ड है, आपको उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन करना है। देखिए ये सबसे पहले जो आपने देखा, ये कैसा ग्राफ आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, और इंक्रीजिंग मतलब चेंजिंग, तो इसकी स्लोप कैसी हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी चेंजिंग। ठीक, इसकी स्लोप हो जाएगी चेंजिंग। अगर चेंज हो रही है स्लोप तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो गई स्लोप, और स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। अभी आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी आपकी स्पीड। ओके, अब देखिए सेकंड रीजन, यहां से लेकर यहां तक का हमारा सेकंड रीजन है ग्राफ का। तो ये कैसा है, देखिए ये बिल्कुल कांस्टेंट लाइन है, सीधी लाइन, और जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको बताया था यहाँ पे जो स्लोप होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे स्पीड भी फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब स्लोप 0 तो स्पीड 0। अब देखिए ये वाला ग्राफ कैसा है, ये कांस्टेंट लाइन हमें मिल रही है, तो ये अगर कांस्टेंट लाइन मिलती है तो स्लोप कैसा हो जाता है
स्लोप भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। और जो स्पीड हो जाएगी वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म, ठीक। तो हमें देख लिया, हमने स्लोप निकाल के देख लिया, स्पीड देख लिया और मोशन देख लिया, तीनों ग्राफ के रीजन्स में क्या क्या होंगी। तो आपने 3 ग्राफ्स पढ़े और फिर एक न्यूमेरिकल लगा लिया, तो आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।